जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। बुधवार सप्ताह का चौथा दिन होता है। यह दिन बुध ग्रह तथा भगवान गणेश को समर्पित है। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति का पुत्र माना गया है। इसकी शांति के लिए बुधवार का व्रत किया जाता है। भगवान कृष्ण की साप्ताहिक पूजा के लिए भी यह दिन उत्तम माना जाता है। इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से ग्रह कलेश नष्ट होते हैं। धन प्राप्ति, शिक्षा, त्वचा रोग, व्यापार, बुद्धि में वृद्धि का भी फल इस दिन व्रत करने से मिलता है। व्रतधारी का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। रुके हुए धन का प्रवाह बन जाता है। अग्नि पुराण में बुध पूजा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से व्रत का शुभारंभ करना उचित रहता है। विशाखा नक्षत्र वाले बुधवार को आने में समय होने पर शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी व्रत आरंभ किया जा सकता है। व्रत की पूर्णावृत्ति 7, 21 अथवा 24 से 41 बुधवार के व्रत के पश्चात होती है। बुधवार को ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधार नामा का अपनी सामर्थ्य के अनुसार 9000 तक पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम भागवत पुराण का पाठ भी उत्तम फलदायक होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर को भी शुद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात घर में शुभ स्थान पर भगवान बुद्ध अथवा शंकर की प्रतिमा स्थापित कर नवग्रह तथा भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत पुराण अथवा बुद्ध मंत्र का पाठ जाप करना फलदायी रहता है। व्रती को हरे वस्त्र पहनने चाहिए तथा अपनी ललाट पर सफेद चंदन और हरी इलायची को घिसकर बनाया तिलक लगाना चाहिए। धूप, बेलपत्र, अक्षत तथा घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रती को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कथा सुनकर गुड़, चावल तथा दही का प्रसाद वितरित किया जाता है। व्रती सायंकाल में ही भोजन करेगा। बुधवार व्रत की कथा के अनुसार पौराणिक काल में शमतापुर और बलरामपुर नामक दो नगर उनके मध्य काफी दूरी थी, लेकिन उस क्षेत्र में शांति होने के कारण आवागमन भी उपयुक्त था। ऐसे में शमतापुर के नगर सेठ का विवाह बलरामपुर की सुंदर और सुशील कन्या संगीता के साथ हुआ। विवाह के पश्चात संगीता कुछ समय के लिए अपने मायके आ गई। नगर सेठ कुछ समय तक तो ठीक रहा, फिर उसका मन नहीं लगता। उसे हमेशा संगीता की याद घेरे रहती। इसी प्रकार एक दिन नगर सेठ ने बलरामपुर जाकर संगीता को लीवा लाने का मानस बनाया। उसने समस्त तैयारियां कर ली। उसी समय परिजनों ने बताया कि आज बुधवार है, इस दिन किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन नगर सेठ व्याकुल था, अतः उनकी बात नहीं मानकर बलरामपुर के लिए चल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के पश्चात वह बलरामपुर पहुंचा। वहां उसकी ससुराल में पूरी आवभगत हुई। संगीता संकोचवश उसके सामने नहीं आई, इस कारण उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। 3 दिन के पश्चात वह अधीर हो गया और अगले दिन समतापुर के लिए प्रस्थान करने के बारे में अपने ससुर से कहा। ससुर जी ने कहा कि बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, आप एक दिन और रुक जाएं, आपको गाजे बाजे के साथ विदा कर देंगे। लेकिन नगर सेठ ने एक नहीं मानी। हार कर नगर सेठ और संगीता को बुधवार को ही विदा कर दिया। उन्होंने एक दिन का सफर ही तय किया था कि उनकी बैलगाड़ी मिट्टी में धंस गई। दोनों पति पत्नी ने उसे बाहर निकालने का भरसक प्रयत्न किया, वह इसमें सफल नहीं हुए। इस दौरान संगीता को प्यास लगी। नगर सेठ पात्र लेकर पानी लाने चला गया। वह जल लेकर आया तो उसने देखा कि उसके जैसा ही कोई युवक संगीता को पानी पिला रहा है। नगर सेठ ने उससे इस बारे में पूछा तो उस युवक ने स्वयं को समतापुर का नगर सेठ तथा संगीता को अपनी पत्नी बताया। नगर सेठ तथा युवक के मध्य वार्तालाप झगड़े में बदल गया। संगीता भी दोनों में भेद करने में असफल हो रही थी। उनका झगड़ा बढ़ता देख उस राज्य के सैनिकों ने तीनों को पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया। राजा ने समस्त वृत्तांत सुनकर नगर सेठ तथा युवक को कारावास में डाल दिया। रात्रि को दोनों के मध्य संवाद हुआ। युवक ने बताया कि वह स्वयं बुद्ध भगवान है। इस दिन शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए।
नगर सेठ ने यात्रा की, इसलिए उसे अनुभव कराने के लिए भगवान बुद्ध को स्वयं आना पड़ा। इस संबंध में पूरी वार्ता करके युवक रूपी भगवान बुद्ध अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल केवल नगर सेठ को ही कारावास में पाकर राजा ने इसका कारण पूछा। नगर सेठ ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने सैनिकों को नगर सेठ के साथ भेजकर बैलगाड़ी को मिट्टी से बाहर निकलवाया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी समतापुर पहुंचे। इसके पश्चात उन्होंने बुधवार का व्रत आरंभ कर दिया। इससे उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से तथा घर ऐश्वर्य से भर गया। इस व्रत को करने से आपको भी समस्त सुख प्राप्त हो, ऐसी हमारी अभिलाषा है। धन्यवाद।